अच्छा जी, तो अभी हम बात करेंगे जो हमारे पास डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन जो हमें क्लिनिकल साइड पर देखने को मिलती है। एक तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और उसके अलावा हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम। ठीक है, तो इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो हमारे पास डीके होती है वो टाइप 1 के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन टाइप 2 में भी होती है। जो प्रोमिनेंट इसकी इंसिडेंस है वो टाइप 1 में होता है। दूसरी तरफ हमारे पास एच आ जाता है, वो हमारे पास टाइप 2 में होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेंट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इन्फेक्शन होता है, ट्रॉमा, अल्कोहल या कोई भी नॉन कंप्लायंस विद इंसुलिन आ जाए। ठीक है, सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, उसके अलावा तो स्मॉल ब्रीथिंग होती है, रेस्पिरेशन होती है, उसके अलावा मेंटल स्टेट चेंजेस, फ्रूटी स्मेल होगी, एसीटोन ब्रेथ और डोर होगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोफाउंड हमारे पास डिहाइड्रेशन और मेंटल स्टेटस चेंजेस है ना, वो हमारे पास एच में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, लैब वैल्यूज़ की बात करें तो डीके तब होगा जब हमारे पास यूरिन के अंदर कीटोन्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीरम और यूरिन में कीटोन्स होंगे। ठीक है, उसके अलावा एनाइन गैप इंक्रीज़ होगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी इसमें नॉर्मल होती है, और उसके अलावा ग्लूकोज इसमें जो है वो 250 से ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे हम क्लिनिकल साइड पे ऑलमोस्ट 280 लेते थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एच, उसमें ग्लूकोज जो है वो हमारे पास 600 से ज़्यादा होनी चाहिए। कोई एसिडोसिस नहीं होता। ठीक है, कोई कीटोन्स प्रेजेंट नहीं होते, नॉर्मल एनाइन गैप होता है, और सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ी हुई होती है। डीके में नॉर्मल थी, इसमें बढ़ी होगी। नॉर्मल जो हमारे पास सीरम ऑस्मोलैरिटी आती है वो ऑलमोस्ट हमारे पास आती है 275 से 290 तक, 295 तक, और इसमें जो हमारे पास होगी वो होगी ग्रेटर देन 320। मैनेजमेंट जो है वो दोनों की सेम ही आ जाएगी ऑलमोस्ट, कि फ्लूइड्स देंगे, कंटिन्यूस इंसुलिन देंगे, और वो सारा कुछ आ जाएगा। जब भी इंसुलिन देंगे तो उसमें जो है हमारे पास इंट्रासेलुलर जो है वो पोटेशियम शिफ्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर साथ में जब उसको मॉनिटर करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को, एबीजीज में भी पोटेशियम हम देख सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से हम जो है वो उसको पेशेंट को पोटेशियम और साथ में बाइकार्ब्स देते हैं।